सो हेलो गाइस, दिस इज हर्षवर्धन एंड यू आर वाचिंग दी हर्षवर्धन आर्ट्स। सो गाइस, आज मैंने एक स्टोरी बनाई है, कॉमिक आर्ट्स आप लोग समझ सकते हो। तो मैंने स्टोरी का नाम रखा है रोशन एंड गुगू द एलियन ऑफ इंडिया। सो गाइस, मैंने रफ स्केच बना के और इरेज कर लिया हूँ, आउटलाइनिंग करके इरेज कर लिया हूँ। आप लोग आउटलाइनिंग साफ से देख सकते हो। सो गाइस, इस लड़के की एक कहानी है, इस लड़के का नाम रोशन है। सो गाइस, शुरुआत से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक इंडियन 19 साल का एक लड़का दिन भर कॉलेज कोचिंग एंड एक्सरसाइज करके घर जा रहा था। उसका नाम था रोशन। वो दिन भर की लोड एंड प्रेशर से थक गया था। तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ी। तो वो आसमान देखा तो ऐसे देखा जैसे पहले कभी ना देखा हो। उस दिन चांदनी रात और आसमान भी खूबसूरत लग रही थी। उसने सोच कुछ देर यहीं पे आराम किया जाए और ये खूबसूरत आसमान का सीनरी एंजॉय किया जाए। तभी उसकी नज़र एक मीटियोराइट पे पड़ती है जो धीरे धीरे उसके नज़दीक आते जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो रोशन को लगा कोई टूटा तारा है, शूटिंग स्टार। फिर जब वो मीटियोराइट करीब आते गई तब उसे रियलाइज़ हुआ ये तो कोई मीटियोराइट नहीं है। वो जल्दी वहाँ से उठा, कुछ तो गड़बड़ है ये सोचकर भागने लगा। तभी मीटियोराइट अर्थ पे आ गिरी। जस्ट उसके सामने उस मीटियोराइट की इम्पैक्ट से रोशन थोड़े दूर जा गिरा और बेहोशी की हालत में पहुंच गया। उसे कुछ ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई थी, उसे मामूली सी स्क्रैचेस वगैरह आई थी। उसे जब होश आया तो उसने देखा सामने एक स्फीयर, एक क्यूब जैसा कोई ऑब्जेक्ट है। अब रोशन धीरे धीरे मीटियोर के तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत डरा हुआ था, फिर भी वो नहीं था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्यूब स्फीयर शेप्ड क्या चीज़ है? क्या ये एक यूएफओ है? और अगर है तो ये किस दुनिया का है? अब रोशन के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। उसको ये तो कन्फर्म्ड वो हो गया था कि यूएफओ आर रियल, नॉट मिथ्स, नॉट फेक। फिर अचानक से वो क्यूब ओपन होने लगा। उसमें से इतनी तेज़ रोशनी बाहर निकलने लगी, रोशन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग देख सकते हो, ये क्यूब से मीटियोर अर्थ पे, वो भी इंडिया में लैंड हुई। रोशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। फिर अचानक से उसमें से एक तेज़ रोशनी बाहर आई, जिससे वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो शॉक में था। वो सोच रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। जब रोशनी थोड़ी कम हुई, जब उसे थोड़ी थोड़ी दिखने लगी, तो रोशन ने देखा उसमें से एक एलियन बाहर आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था एलियन को देखकर, और उसको ये भी कंफर्म हो गया कि एलियन भी रियल हैं, एलियन भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी तरफ वो बढ़ने लगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? एलियन की। तो एलियन उसके तरफ, यानी कि रोशन के तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। रोशन वाज स्कैर्ड टू एलियन। वो सोचने लगा, क्या ये एलियन मेरे को मार डालेगा या मुझे किडनैप करके अपने प्लैनेट ले जाएगा? रोशन की डर से बुरी हालत हो गई। तभी एलियन उसके पास पहुंचकर अपने बॉडी को रोशन से कनेक्ट करके अर्थ के बारे में, अर्थ में रहना, अर्थ में जीना, सहना एक्सेट्रा को सीखने लगा। उसको अर्थ पे सरवाइव करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सीखने लगा। ये सब करने के लिए ये सब जानना ज़रूरी था। अर्थ पे सरवाइव करने के लिए एलियन को ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। एलियन का नाम गुगू है, ये रोशन जाना, और भी बहुत सारी बातें एलियन के बारे में पता चला, क्योंकि जब गुगू रोशन से लिंक हुआ तो गुगू की जन्म से प्रेजेंट डे एंड रोशन की जन्म से प्रेजेंट डे की मेमोरी एंड पावर एक्सचेंजेस हो रही थी। अचानक रोशन बेहोश हो गया। अगले दिन वो अपने कमरे में चैन की नींद ले रहा था। जब उसकी नींद हल्की धुंधली खुली तो वो अचानक से रात में जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगा। तो उसको लगा वो एक सपना होगा। फिर वो लेट गया। फिर अचानक से उसकी नज़र गुगू पे पड़ती है। वो शॉक हो जाता है। तभी गुगू उसके पास आकर टच करता है, उसको रिलैक्स करवाता है, सब बताता है, सारी बातें जितनी भी उसके साथ हुई थी वो सारी बातें उसे बताता है। लास्ट एलियन है वो अपने प्लैनेट का,
उसका प्लैनेट अब गैलेक्सी में नहीं रहा है, उसको अर्थ पे भेज दिया गया उसकी प्लैनेट तबाह होने से पहले। उनको कोई खतरा नहीं है अर्थ पे, ये उसके पूरे एलियन वासी जानते थे। उसके पापा उसको उसके प्लैनेट तबाह होने से पहले उसे एक कैप्सूल में बंद करके अर्थ पे भेज दी, क्योंकि अर्थ पे उन लोग को कोई खतरा नहीं है। उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। रोशन एलियन का नाम गुगू रखता है। उन दोनों के बीच भी भाई वाला प्यार हो गया था। गुगू रोशन को बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा पावर है। ये सच्चाई गुगू फिर रोशन को बताता है, जिसके वजह से डिमोनिजी ने मेरा प्लैनेट मोनिजी को डिस्ट्रॉय किया। जिस पावर के लिए क्या वो अब तुम्हारे जिस पावर के लिए वो लोग मेरे प्लैनेट को तबाह किए, वो पावर अब तुम्हारे अंदर है रोशन। मैंने जब तुमसे कल रात में लिंक हुआ था तो तुम्हारे अंदर वो सारी गैलेक्सी की पावर तुम्हारे अंदर चली गई, जो पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। गुगू अब तुम गैलेक्सी के रक्षक बन गए हो रोशन। I will train to control it. Gugu explained everything from past to present. He trained to control over galaxy powers. Gugu also told Roshan the spell from transformation in his full form. Roshan इस spell को बोल कर थक गया था. Then he started yoga and meditation. So guys, please turn over. So guys, Roshan अब meditation और yoga करने लगा. So then he started yoga and meditation, which helped him very much. Present day, Roshan has a full control on galaxy power. He can transform now easily, and his nickname of his transformation is Arrow. Nowadays, Gugu and Roshan are very close friends. Roshan and Gugu, they both want that world does not know about it, so they kept it hidden from everyone. They both living free, but they doesn't know a big problem are coming to earth. So guys, अभी कॉमिक यहीं तक बनी है। कलर भी फिल मैं नहीं किया हूँ, कलर भी अभी फिल करना बाकी है। सो इस पर मुझे 1000 लाइक कर दो गाइस, तो मैं इसमें कलर भी फिल करूँगा और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगा। सो अभी गुग्गू और रोशन तो एंजॉय कर रहे हैं आसमानों में। रोशन एंड गुग्गू द एलियन इन इंडिया। चैप्टर 5 तक मैं बना लिया हूँ गाइस। सो चैप्टर 5 तक बना लिया हूँ।